अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट मोस्ट वेलकम। एक्सरसाइज 18.7 इस दफ़ा क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आए हैं उसकी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह हमने कॉन्सेप्ट के साथ समझा, कॉन्सेप्ट के साथ। और क्वेश्चन नंबर 2 इसको भी इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट के साथ ही समझेंगे। और सॉल्यूशन तो इसका मेरा ख्याल है 2 से 3 मिनट में ही होगा। एग्ज़ाम में आता है तो आप फ़ौरन ही सॉल्व कर देंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट डेवलप करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट के हवाले से है और डिस्टेंस के हवाले से, यानी इसमें रोशनी की शिद्दत और फासला, इस हवाले से गुफ्तगू इस क्वेश्चन में की गई है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट और डिस्टेंस जो है वो किस तरह से वेरी करते हैं या चेंज होते हैं। क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही वेरिएशन है कि डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर क्या असर पड़ेगा, या डिस्टेंस कम हो जाएगा तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर क्या असर पड़ेगा। उस हवाले से इन्होंने इंफॉर्मेशन ही आपको प्रोवाइड की है। आइए स्टूडेंट में स्क्रीन चेंज कर दूँ। यस, पेज नंबर 54 ओपन कर लें बुक का, एक्सरसाइज 18.7। जब बुक सामने होती है, एक्सरसाइज आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने, तो आपको बहुत सहूलत होती है समझने में और सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं द इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर्ड इन फुट कैंडल्स। रोशनी की शिद्दत को फुट कैंडल्स में मेजर किया जाता है। वेरीज इन्वर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, जो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली वेरी करती है। इसका मतलब ये है इन्वर्सली का कि जब डिस्टेंस कम होता है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ जाती है, और जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम हो जाएगी। तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप देखते हैं कोई बल्ब सोर्स ऑफ लाइट है, रोशन है, या कोई कैंडल मोमबत्ती रोशन है, क्योंकि कैंडल का लफ्ज़ आया है यहाँ पर, वो सोर्स ऑफ लाइट है। जब आप उसके नज़दीक होते हैं तो आपको उसकी इंटेंसिटी और चमक ज़्यादा नज़र आती है, लेकिन जैसे से आप उस सोर्स ऑफ लाइट से दूर हटते चले जाते हैं, दूर हटते चले जाते हैं फासले के साथ, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमज़ोर होती चली जाती है। ये आम रोज़मर्रा ज़िंदगी का मुशाहिदा है, ऑब्ज़र्वेशन है जो हम और आप करते हैं। इज़ दैट क्लियर? अगर आप किताब स्टडी कर रहे हैं, बुक रीडिंग कर रहे हैं, और आपका बल्ब दूर है आपसे और आपको साफ नज़र अगर नहीं आ रहा, तो आप क्या करते हैं? अपनी किताब को, अपनी कॉपी को उस बल्ब की रोशनी के करीब लाने की कोशिश करते हैं, या उस जगह लाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपको ज़्यादा मिले, ताकि आपको साफ दिखाई दे कि अल्फाज क्या लिखे हुए हैं, क्या लिखना है आपको पेज के ऊपर, पेज साफ दिखाई दे, वर्डिंग साफ नज़र आए। तो इन तमाम मुशाहिदात से बात रोज़े रोशन की तरह वाज़े हो जाती है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट और डिस्टेंस, इनके दरमियान इन्वर्स प्रोपोर्शन है। डिस्टेंस कम होगा तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। लेकिन याद रहे यहाँ पे भी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी इन्होंने क्वेश्चन में कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो है, बट स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आइए स्टूडेंट देखते हैं इसको कैसे। तो पहले इसको एक छोटी सी बहस के साथ मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा फिर फर्ज कर लें कि सोर्स ऑफ लाइट है ये, कैंडल ले लें, क्योंकि कैंडल का लफ्ज़ आया है ना इसमें, ये कैंडल जल रही है, ठीक है, और ये क्या फेंक रही है? रोशनी। और लाइट ज़ाहिर है चारों तरफ ही फैल रही होगी, हम कोई एक साइड ले लेते हैं लाइट की। अच्छा, कह रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मेजर्ड, ये बड़ी दिलचस्प बात है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर्ड इन फुट कैंडल्स। किस में नापते हैं? फुट कैंडल्स में नापते हैं। अब ये कैंडल है, रोशनी फेंक रही है, तो इसकी जो शिद्दत है उसको फुट तो फासले का यूनिट होता है, फुट कैंडल्स में नापते हैं। इसका मतलब है कि जितने फुट आप दूर हटते चले जाएंगे कैंडल की इंटेंसिटी उतनी कम होती जाएगी, और जितने फुट आप करीब होते चले जाएंगे फासला कम होता चला जाएगा तो इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए फुट कैंडल्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। वेरीज इन्वर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के साथ वेरी करती है। क्या मतलब हुआ इसका
इसका मतलब भी बिल्कुल सिंपल है, वो ये है कि इंटेंसिटी को, अच्छा यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी याद रखिएगा जो हमने पिछली वीडियो क्लास में बताई थी, सिंबल्स। सिंबल्स के ज़रिए बात करने में बड़ी आसानी हो जाती है। इंटेंसिटी को स्टूडेंट हम शो करेंगे मुख्तलिफ रिस्पेक्टफुल टीचर्स, उन्होंने मुख्तलिफ स्टाइल को अडॉप्ट किया है। बाज़ लोग इंटेंसिटी के लिए आई इस्तेमाल कर लेते हैं, मैं यहाँ ई का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि फ़िज़िक्स में इंटेंसिटी ऑफ लाइट को ई की साइन से भी शो करते हैं, आई से भी शो कर देते हैं बाज़ औक़ात, तो ठीक है, सिंबल आप कोई भी यूज़ कर लें। मैं आई इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा कि वो करंट वाले चैप्टर में हमने आई इस्तेमाल कर लिया था, नहीं समझे, वो करंट वाला चैप्टर कह रहा हूँ, करंट वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन 1 जो इससे पहले हमने अपलोड की वीडियो बनाई है उसमें। तो इंटेंसिटी को ई से शो करेंगे और डिस्टेंस को स्टूडेंट हम यहाँ पे शो कर देते हैं एस की अलामत से। ज़्यादा मशहूर सिंबल यही है डिस्टेंस के लिए, एस। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये रेज ऑफ लाइट जा रही हैं, तो फासला जो है वो जैसे से बढ़ता चला जाएगा इंटेंसिटी कम होती जाएगी, ये तो आप समझ ही चुके हैं। डेटा बना लें और एक इंफॉर्मेशन और नोट कर लें कि जो डिस्टेंस है यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, ई प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ई ऊपर और एस जो है डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। ओके, ये इंफॉर्मेशन भी याद रखिएगा। अब देखें क्वेश्चन आगे लेके चलते हैं। आगे कह रहे हैं सपोज द इंटेंसिटी ऑफ हाई, हाई नहीं है, लाइट बल्ब है ये, यहाँ जो लफ्ज़ लिखा हुआ है ये हाई लिख दिया, ये असल में कौन सा बल्ब है, लाइट, LIGHT। लाइट बल्ब इज 0.08 फुट कैंडल्स। अब जाहिर है इन्होंने सोर्स ऑफ लाइट बल्ब को लिया है, बल्ब जो है वो सोर्स ऑफ लाइट है, तो उसकी इंटेंसिटी दे दी यहाँ पे शुरू में। कितनी इंटेंसिटी दी है, 0.08 फुट कैंडल्स। ओके, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। डिस्टेंस को हम एस से शो कर रहे हैं, डिस्टेंस इज 3 मीटर्स। ये इनिशियल कंडीशन है जो के मालूम करने में इस्तेमाल होगी। याद है ना, फॉर्मेट तो आप जानते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या है, कि स्टेटमेंट के ज़रिए इक्वेशन के बनाएंगे जिसे इक्वेशन 1 बोलेंगे, फिर उसके अंदर जो है गिवन इनिशियल कंडीशन जो गिवन है ई और एस, उसकी वैल्यू पुट करके के मालूम किया जाएगा, फिर उसे इक्वेशन 1 में पुट करके इक्वेशन 2 बनाएंगे और फिर रिक्वायर्ड वैल्यू निकलेगी। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। एस इज इक्वल टू 3 मीटर्स। ओके, आगे कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं वो फाइंड द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी लेवल बताएं क्या होगा। इंटेंसिटी को इंटेंसिटी लेवल कह दिया इन्होंने, हालांकि वो साउंड में होता है इंटेंसिटी लेवल 8 मीटर डिस्टेंस पर। तो दोबारा कह रहे हैं फाइंड, अब यहाँ से आपका वो क्वेश्चन शुरू होता है कि क्या मालूम करना है। तो फाइंड इंटेंसिटी, बल्कि मैं इसको यहीं लिख दूँ तो ज़्यादा बेहतर है, मुझे स्पेस मिल जाएगी। फाइंड इंटेंसिटी एट, किस डिस्टेंस पे बतानी है, एस इज इक्वल टू 8 मीटर्स। अब देखिए यहाँ पे जब फासला 3 मीटर है तो उस पर इंटेंसिटी 0.08 फुट कैंडल है। अब फासला 3 मीटर से बढ़कर यानी ये जो है 8 मीटर हो जाएगा, यानी ये फर्ज कर लें सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से आप गए 3 मीटर्स डिस्टेंस पे, तो इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है वो कितनी है, 0.08 फुट कैंडल है। अब जाहिर है जब आप 8 मीटर डिस्टेंस पे जाएंगे, यानी डिस्टेंस बढ़ा दें, जब यहाँ से आप 8 मीटर डिस्टेंस यानी दूर हो गए, इस पॉइंट पर पहुँच गए, फर्ज कर ले दिस इज 8 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स ऑफ लाइट,
तो अब यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी ये आपको बतानी है। तो डेफिनेटली इंटेंसिटी की वैल्यू तो कम हो जाएगी, फासला बढ़ गया। ये है असल सूरत हाल। सॉल्व, आइए स्टूडेंट देखें इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए एज वी हैव, जो पहला जुमला लिखा हुआ है कि इंटेंसिटी फ्रॉम गिवन स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं आप कि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये लिख दें। फिर प्रोपोर्शनल को इज इक्वल टू में चेंज करते हैं। तमाम स्टूडेंट जानते हैं, देखने वाले नाजरीन जानते हैं कि के लगाते हैं। के इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन कहलाता है, और अपॉन में क्या लगता है, एस स्क्वायर अपॉन में मौजूद है। इसको नाम दे देंगे फिर इक्वेशन नंबर 1 का। दिस इज योर इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब के की वैल्यू फाइंड आउट की जाएगी सॉल्यूशन के फॉर्मेट के मुताबिक। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें ई और एस की वैल्यू पुट करनी होगी। ये इनिशियल कंडीशंस ऊपर गिवन है, देखिए ये इनिशियल कंडीशंस ई और एस, इन्हें यहाँ पुट कर दें। पुट ई इज इक्वल टू 0.08, मैं यूनिट नहीं लिख रहा, आप एस इज इक्वल टू 3, ठीक। ये यहाँ पे पुटिंग कर दें तो देखिए क्या हो जाएगा। यस, इक्वेशन 1 implies that E की जगह आ जाएगा 0.08 इज इक्वल टू के और अपॉन में एस स्क्वायर, एस की जगह आएगा 3 और ऊपर क्या है इसके स्क्वायर है। अब देखें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये के अपॉन 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, एक ही लाइन में कर लें। के अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 3 3 9। इस 9 को लेफ्ट पर भेज देंगे 0.08 के पास तो मल्टीप्लाई का अमल करेगा। तो ये हो गया 0.08 मल्टीप्लाई 9 और राइट हैंड साइड पे रह जाएगा जस्ट के। अब 0.08 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस विल गिव यू 0.72। कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लें तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.72। ये आ गई के की वैल्यू। ये था के मालूम करना। अब इस के की कीमत को अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन 1 में। तो आइए के की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करें। मुझे मिटाना पड़ेगा इक्वेशन 1, ये रही के सामने, ठीक। यहाँ पुट कर दें तो E इज इक्वल टू, यस, के की जगह आ जाएगा 0.72 और अपॉन में एस स्क्वायर मौजूद है। समझ गए, ये ऊपर इक्वेशन 1 लिखी हुई है इसलिए मिटाई नहीं थी, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब देखें क्या होगा स्टूडेंट्स, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। किसका, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 से नतीजा बना, ये आ गया और ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब रिक्वायर्ड वैल्यू मालूम की जाएगी। क्या मालूम करनी थी रिक्वायर्ड वैल्यू, वो ये रही। हमें इंटेंसिटी की वैल्यू चाहिए जबकि एस की वैल्यू 8 मीटर है, सही है। यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी जब एस डिस्टेंस 8 मीटर होगा। तो लिखें ई मालूम करना है आपने, व्हेन S is equal to 8 meters। पुट कर दें, इसको भी मिटा देता हूँ, ठीक है, रश कम हो गया। इक्वेशन 2 implies that, यस, इंटेंसिटी मालूम करनी है, इज इक्वल टू 0.72 और अपॉन में एस की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स 8 आएगा, ऊपर स्क्वायर। अब देखिए नाजरीन क्या होगा 0.72 अपॉन 8 का स्क्वायर मीन्स 8 मल्टीप्लाई बाय 8, दिस विल गिव यू 64।
नाउ टाइम कम्स टू डिवाइड। 0.72 को 64 से डिवाइड कर लें। 0.01125 0.01125। तो टाइम कंज्यूम करें कॉन्सेप्ट को समझने में, और सिंपल कैलकुलेटर अलाउ है तो उसको यूज करें स्टेप को जल्दी सॉल्व करने में। समझ रहे हैं बात को? बोर्ड के एग्जाम में इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि आप किसी क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है, अगर आप इसको बोर्ड के एग्जाम में सॉल्व करने में 50 मिनट्स लगा दें, 20 मिनट्स लगा दें, तो आपका तो मेजर टाइम इस जस्ट एक पार्ट को ही सॉल्व करने में चला जाएगा, तो कितना बड़ा लॉस्ट हो जाएगा। मेरे हिसाब से जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, तो ये इतनी प्रैक्टिस स्टूडेंट की होनी चाहिए कि 2 से 3 मिनट्स के अंदर अंदर इसका सॉल्यूशन वो कॉपी पर लगा दें मुकम्मल। क्योंकि हमने पूरी दास्तान जो है लिखनी नहीं होती, हमें सिर्फ सॉल्यूशन लिखना होता है उसका पैटर्न के मुताबिक, जो एक और वो पैटर्न पता चलता है हमें एग्जाम्पल्स के ज़रिए, जो एग्जाम्पल्स इन्होंने हर एक्सरसाइज से पहले दिए कि इस पैटर्न के मुताबिक आपने स्टेप्स के मुताबिक सॉल्व करना है। डेट्स इट। डोंट फॉरगेट यू कैन यूज जस्ट सिंपल कैलकुलेटर। समझ रहे हैं बात को? तो ये इंटेंसिटी आ गई 0.01125, और इसका यूनिट क्या होगा बोलें? फुट कैंडल्स। आप चाहें तो आखिर में लिख दें फुट कैंडल्स। ये मेरा यूनिट नहीं है, ये दिया हुआ है इन्होंने, देखिए यहाँ पे फुट कैंडल्स। इंटेंसिटी का यूनिट यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज फुट कैंडल्स। आंसर, ये आपका आंसर आ गया। और चाहें तो उसको बॉक्स में बंद कर दें, मेरे पास जगह तंग है, बॉक्स लगा दीजिएगा। जब जवाब आए तो उसको बॉक्स में बंद कर दिया करें और आंसर लिख दें। ठीक है? तो आपने गौर किया कि 3 मीटर के डिस्टेंस पे इंटेंसिटी थी 0.08 फुट कैंडल। ये देखो यहाँ पे 3 मीटर के डिस्टेंस पे, लेकिन जब यही डिस्टेंस बढ़ गया तो इंटेंसिटी 8 मीटर हो गया। जब डिस्टेंस 8 मीटर हुआ तो इंटेंसिटी ई कितनी हो गई यहाँ पे? अब तो आ गया ना जवाब, क्या है? 0.01125 फुट कैंडल्स। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या इंटेंसिटी बढ़ गई या कम हो गई? तो जाहिर है 0.08 छोटा है 0.011 के मुकाबले में, तो इसका मतलब है 0.01125 की वैल्यू लेस हो गई 0.08 के कंपैरिजन में। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट एज यू मूव अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट देन इंटेंसिटी ऑफ लाइट मस्ट डिक्रीज। यही तो है क्वेश्चन इन्वर्सली वेरिएशन के हवाले से, कि डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इंटेंसिटी कम होती जाएगी। द मोर द डिस्टेंस द लेस द इंटेंसिटी, द लेस द डिस्टेंस द मोर द इंटेंसिटी। थैंक यू वेरी मच। लिखने बोलने में कोई गलती हुई हो तो कमेंट की सूरत में ज़रूर इस्लाह करें। बस एक नज़र आप ये देख लें कि नेक्स्ट वीडियो क्लास में हमने क्या गुफ्तगू आपसे करनी है, वो ये है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बाद आज की वीडियो क्लास में 2 किया था, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे स्टूडेंट्स। द स्ट्रेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बीम, स्ट्रेंथ ऑफ एस ऑफ अ रेक्टेंगुलर बीम कैन वेरीज डायरेक्टली एज द ब्रेथ बी। यानी जब आप कोई वजन रखना चाहते हैं किसी पटरे, बीम कहते हैं पटरे या फट्टे को, पंजाबी में फट्टा बोलते हैं, पटरा बोलते हैं उर्दू जबान में, बीम कहते हैं इंग्लिश में। तो अगर आप उस पर कोई वेट रखना चाहते हैं तो वो कितनी स्ट्रेंथ, कितना वेट बर्दाश्त कर सकता है, कितना वज़न बर्दाश्त कर सकता है, इसका इन्हिसार उस बीम की लेंथ पर होता है और उसकी मोटाई पर होता है, जिसको इन्होंने डीप का है, डेप्थ का है। ब्रेथ पर होगा चौड़ाई कितनी है और थिकनेस कितनी है, डेप्थ कितनी है। अगर पतला, अगर फर्ज कर लें कि मोटा पटरा है और लंबाई भी कम है तो वो ज़्यादा वेट सपोर्ट कर सकता है। एक आम रियल लाइफ प्रॉब्लम है ये। और अगर फ़र्ज़ कर लें पटरे की बीम की लंबाई बहुत ज़्यादा है और इंतहाई पतला है, डेप्थ कम है, तो क्या होगा? वज़न ज़्यादा सपोर्ट करेगा या कम करेगा? वो टूट के नीचे गिर जाएगा वज़न। नहीं समझे बात को? तो उसकी स्ट्रेंथ बीम की कम हो जाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो क्लास में करेंगे आपसे।
थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।